ओके चलें। एक्सरसाइज 8.2। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री प्लस के कॉस 30 डिग्री प्लस के साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, करना इसमें कुछ नहीं है, बस केवल वैल्यू पुट करनी है जो हमें बुक में दी हुई है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 30 की √3/2, साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2। अब ये मुझे कैसे याद है, चलो मैंने तो याद कर लिया। अब इसकी भी एक ट्रिक होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे बनानी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 जा 4, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 कैसे आया, देखो √3 है इंटू में √3 यानी कि √3 का होल स्क्वायर से रूट करेंगे तो 3 बचा मेरा, प्लस के 2 × 2 यानी कि 1/4। अगर मैं एलसीएम लूँगा उसका 4 आएगा। 4 का मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, अगर ये मेरे टर्म सेम होते तो ऊपर जो लिखा था वो लिख दो, ये भी सेम है तो 1 आ गया, यानी 4/4। 4 से 4 कट गया, मेरा 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। हाँ ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि हम ये वैल्यू कैसे याद करके, ठीक है। तो आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 15 की टेबल 0 से स्टार्ट करो। तो 15 में जब 0, 30, 45, 60 और 90, ये हो गया एक तरीके से समझ लो 15 का टेबल। 15 में 30, 15 थी 45, 15 4 60 एंड 15 6 90, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो साइन कॉस tan की, ठीक है। कैसे आपको याद करनी है, तो साइन होता है एक मेरा साइन थीटा हो गया, कॉस, तो सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4, एक मैंने नंबर लिख दिए 0 1 2 3 4, और फिर लिखने के बाद मैंने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएंगी। मैंने 4 से डिवाइड करने के बाद सबसे पहले 0 1 2 3 4 मैंने नंबर लिखे। नंबर लिखने के बाद मैंने सेकंड स्टेप में सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद मैंने सबका एक अंडर रूट भी कर दिया। अब देखिए इसके बाद अंडर रूट कर दिया। अब देखिए जब मैंने रूट करा तो देखो 0 में किसी का भी डिवाइड कर तो 0 हो जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 है, 4 की वैल्यू क्योंकि 1/2 हो गई। तो ये मेरे साइन की वैल्यू आ रही है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। देखिए 2 से मेरा कट गया, 4 कट गया 2 से 2 बार, तो 1/, में अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए रूट 3/4 पे है, 4 का रूट तो मुझे पता 2 होता है, 4 रूट की वैल्यू, और √3 की तो कुछ है नहीं, √3/2 हो गया। 4 से 4 कट गया और ये मेरा 1 ही आ गया। यानी कि देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये तो तरीका था एक वैल्यू निकालने का। जब हमने एक निकालनी है बस बाकी सारी वैल्यू हमारी इन्हीं चीज़ों से हो जाएगी। आपको फिर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन की हो गया, कॉस पे आ जाओ। कॉस की वैल्यू के लिए क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ से उल्टा करके लिख देना है। ये 1 मेरा था आ गया, √3/2 लिख दिया, 1/, में √2 आ गया, फिर 1/, में 2 आ गया मेरे यहाँ से, फिर मेरा 0 आ गया। तो ये मेरी कॉस की वैल्यू हो गई। अब tan आता है, tan थीटा। अब देखिए फर्स्ट में मैंने ये निकाला, सेकंड में मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। अब थर्ड में मैंने tan के लिए मुझे क्या करना है, बस डिवाइड करना है। देखिए 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। 1/2 में अगर मैं √3/2 का डिवाइड दूंगा तो मुझे tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी। दूर वाले का दूर से गुणा कर दो, पास वाले का पास, यानी कि ये हो गया बेटा मेरा 2/, में 2√3, 2 से 2 कट गई थी, 1/, में √3 आ गया। tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1/, में √3। ऐसे ही आप डिवाइड देंगे
1/√2 में 1/√2 का, तो ये कट गए सब, यानी कि 1 आ गया। tan 45 वैल्यू मेरी 1 आ गई। tan 60 के लिए सेम √3 में डिवाइड दे दो बेटा, किसका, 1/2 का, दूर वाले का दूर से, पास वाले का पास से। तो जब ये जाएगा बेटा √3, 2 इंटू में √3 हो जाएगा, अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा बेटा केवल, तो इसकी √3 आ गई। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने वाली एक चीज़ है मेरी, ये जीरो में अगर मैं किसी भी चीज़ का डिवाइड देता हूँ मेरा जीरो आ रहा है, अगर जीरो का मैं किसी भी चीज़ में डिवाइड देता हूँ तो मेरा आता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, और यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, तो साइन की हो गई, कॉस की वैल्यू हो गई, टैन की हो गई। अब बात करते हैं हम साइन की हो गई, कॉस की हो गई, कॉट की। कॉट की वैल्यू भी सेम, जैसे हमने कॉस की निकाली थी वैसे ही हमारी कॉट की हो जाएगी, बस इसको यहाँ से उल्टा करके लिखें। तो जैसे हमने लिखा था, ये हो गया बेटा इनफाइनाइट, √3, 1, 1 में √3 और 0। ठीक है, तो टैन की आ गई, कॉट की आ गई। ठीक है, और साइन, और बचा बेटा मेरा सैक और कोसैक। सैक और कोसैक, देखो सैक की वैल्यू बेटा देखो कैसे निकालोगे आप, सैक की आप कैसे निकालोगे, तो सैक का उल्टा मेरा क्या होता है बेटा, सैक का उल्टा मेरा क्या होता है, 1 में कॉस, तो यानी कि ये हो जाएगी मेरी, sec का उल्टा मेरा क्या हो गया, 1 में कॉस, होता है ना बेटा लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। sec का उल्टा मेरा क्या हो जाएगा, 1 में कॉस, और कोसैक का उल्टा 1 में साइन। ठीक है, तो बस उल्टा करके वैल्यू लिख देनी है। ये तो मेरा 1 ही आएगा, इसका उल्टा यानी कि 2 में √3, फिर कॉस का उल्टा यानी कि √2 हो जाएगा, और यानी कि 2, इसको उल्टा करूँगा तो और यानी कि 0। ठीक है, तो ये मेरी आ गई sec की। कोसैक की निकालने के लिए काम करता हूँ मैं। ठीक है, बाकी तो आप इसको पॉज करके आप सेव कर सकते हो, नोट कर लीजिए। कोसैक की वैल्यू निकालने के लिए मैं, साइन का उल्टा मेरा क्या होता है, कोसैक, तो मैं ये सब मिटा के यहाँ लिख देता हूँ कोसैक की वैल्यू। कोसैक का उल्टा मेरा क्या होता है बेटा, साइन, यानी साइन का उल्टा मेरा कोसैक। ठीक है, 0 तो 0 हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा √2 हो जाएगा, ये ऊपर यानी कि 2 में √3, और ये मेरा 1। तो ये एक बार नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ये तरीका है किसी भी तरीके से टेबल निकालने का मुझे। ठीक है ना, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि इसी पे ही पूरा चैप्टर मेरा बेस है, इन वैल्यूज़ पे भी। ठीक है ना, ठीक, मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से सेकंड होगा, फिर पूरी एक्सरसाइज मेरी इसी तरीके से हुई। कोशिश करूँगा इस पूरे चैप्टर में, उस पूरे चैप्टर को मैं एक वीडियो में डाल दूँ। ठीक है बेटा, हाँ, सेकंड क्वेश्चन है बेटा मेरा, टू tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 8.2, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, और वैल्यू मैंने आपको निकालना बताई थी, आपको याद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू मेरी क्या होती है, 1 होती है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और स्क्वायर लग रहा है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। sin 60 की वैल्यू भी मेरी √3/2 होती है, तो वो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, तो प्लस माइनस कट गई है, और 2 × 1 यानी कि 2, और 2 ही मेरा क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना,
तो ये मेरा क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका एक बार। सेम एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8.2 का। cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री बेटा प्लस में cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करनी है हमें और आगे इसको सॉल्व करना है जैसे जैसे होता जाता है। तो cos 45 की वैल्यू होती है मेरी 1 अपॉन में √2 और sec 30 की वैल्यू होती है मेरी 2 अपॉन में √3 प्लस में और sec 30 की वैल्यू होती है 2। इसके नीचे 1 मानो, बस सॉल्व कर दो। ये हो गया मेरा 1 अपॉन में √2 अपॉन में कैल्शियम आ गया √3 से √3 डिवाइड करें तो 1 आएगा, 2 इधर आ गया, प्लस में 1 का डिवाइड √3 आ गया तो 2 √3 आ गया मेरा। ठीक है, और दूर वाले का दूर से मल्टीप्लाई, पास वाले का पास से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा √3 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो √3 आएगा, इसलिए जब जानते हैं। इधर अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 प्लस के 2 √3, मैंने करा नहीं है, बस मैंने ऐसे कैसे लिख दिया अभी आगे। ठीक है, देखिए मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। कॉमन लेने का मतलब सब जानते ही होंगे, डिवाइड देना। यानी कि 2 अगर मैं इसमें से बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, ऊपर तो मेरा है √3, मैंने क्या करा 2 इसमें से बाहर निकाल लिया। तो √2 तो था बेटा मेरा बाहर पहले से ही, और 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 2 इधर आ गया। तो यहाँ जब मैंने 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ मेरा बचेगा 1 प्लस में √3। ठीक है, 1 प्लस में √3। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब देखिए ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो नीचे वाला जो मेरा पार्ट है मैं इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, यानी कि 1 माइनस के √3 अपॉन में 1 माइनस के √3। ठीक है, तो इधर बेटा है मेरा √3 1 माइनस के √3 अपॉन में। ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा बेटा 2 √2। ये मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, किसका होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस के 3, क्योंकि ये तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से मेरा, तो 3 माइनस के 1 ये आ गया बेटा मेरा। और एक चीज़ देखिए कि माइनस को मुझे ख़त्म करना है, एक काम करता हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे करूँगा तो मेरा माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि मेरा माइनस बड़ा है ना साइन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस ऊपर से, यानी कि √3 माइनस 1, और जब मेरा माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो जाएगा बेटा ये माइनस के √3 अपॉन में हो गया बेटा नीचे बढ़ेगा 2 इंटू में बेटा माइनस का 2। ठीक है बेटा, माइनस से बेटा मेरा माइनस कट गया, तो ये आ गया बेटा √3 माइनस 1 अपॉन में बेटा, यानी कि 4√2। देखो फिर से मेरा √2 नीचे आ रहा है, क्योंकि मुझे आंसर बुक से मैच करना है। अगर मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो यहाँ भी मेरा ठीक है, बट लेकिन बुक से अगर मुझे आंसर मैच करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ कर दिया, √2 ऊपर हो गया बेटा, √2 मेरा नीचे हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा √2 इंटू में √3 माइनस के 1 अपॉन में 4 इंटू में ये √2 मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 8 लिख सकता हूँ मैं इसको, 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा 8 हो गया। अब देखिए मैं इसका सीधा मल्टीप्लाई करना है, जब मैं √3 का √3 मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, यानी मेरे आ जाएगा बेटा 3√2 माइनस में जब 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करूँगा तो ये तो मेरा 6 हो गया, तो वही √6 अपॉन में 8, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार सब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 3√2 माइनस के √6 अपॉन में 8। अगर किसी को दोबारा समझना है तो वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, फाइंड 30 डिग्री प्लस में 10 45 डिग्री माइनस में कॉसेक 60 डिग्री बेटा अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट्स करनी और इसको सॉल्व करते जाना है। मैं आपको बता देता हूँ बुक में जो मेरा आंसर आ रखा है वो आ रहा है बेटा 43 माइनस में 24√3 अपॉन में 11। मुझे ये लेकर आना है, ठीक है ना। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 1 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में tan 45 की मेरी 1 हो गई, cosec 60 की देखो cosec 60 यानी कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 cosec 60 यानी कि साइन का उल्टा cosec, तो उल्टा हो जाएगा यानी कि 2 अपॉन में बेटा √3। ठीक है, sec 30 यानी कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, तो sec का उल्टा यानी कि 2 अपॉन में √3, प्लस में cos 60 की वैल्यू होती है मेरी 1 अपॉन में 2 प्लस में cot 45 यानी कि 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ आप, इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम बेटा इसका अगर मैं लूँ तो कितना आएगा मेरा, इसका मेरा एलसीएम आएगा, यही लिख देता हूँ 2√3। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए ऐसे सवाल के लिए, अगर आपको रिक्वेस्ट है तो आप बता दीजिए, मैं एलसीएम वाली वीडियो बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत है। ठीक है, मेरे साथ सबको आना चाहिए, अगर 9th 10th में आप पढ़ रहे हो तो बहुत ईजी है आपके लिए। तो 2 से मेरा 2 कट गया, √3 बचा गया बेटा, यहाँ पे आ गया मेरा √3, तो यहाँ पे तो 1 है ही है तो सेम आ जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस के √3 से √3 कट गया बेटा 4, ये आ गया। अब यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम तो इससे मेरा 2√3 आएगा। ठीक है, √3 से √3 कट गया तो बेटा 4 आ गया, 2 से 2 कट गया तो बेटा प्लस के √3 आ गया, और प्लस के बेटा 2√3 आ गया, क्योंकि 1 का जब मैं करूँगा तो सेम आएगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा तो सेम ऊपर पहुँच जाए। 2√3 से बेटा 2√3 कट गया। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 बेटा प्लस में 2√3 माइनस के 4 अपॉन में 4 प्लस के बेटा √3 प्लस में बेटा 2√3। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। एक सेकंड मिनट, 1 मिनट आता हूँ, मुझे 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू था। ठीक है, अगर मैं इसमें आगे बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा बेटा 1√3, यहाँ पे 2√3, तो मेरा कितना हो जाएगा ये 1√3 नहीं है 3√3 प्लस के 4। देखो यहाँ पे भी सेम वही है, सॉरी बेटा माइनस के 4 आएगा। ये मेरा √3 है यानी कि 4 प्लस के बेटा 3√3। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 प्लस के बेटा 3√3 अपॉन में, सॉरी माइनस आएगा बेटा, जब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं नीचे का तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा आएगा 4 माइनस के 3√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 3√3 माइनस के 4, बस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है बेटा रूट का, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ये a प्लस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बेटा माइनस में। ठीक है, 3 का स्क्वायर, अब इसका मैं स्क्वायर करूँगा, अगर 3√3 का बेटा स्क्वायर करूँगा तो ये तो मेरा 9 हो जाएगा, इसका रूट कट जाएगा यानी कि 3 9 जा 27, ये मेरा आ गया बेटा 27। ठीक है, अब देखो √3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में करूँगा तो मेरा कितना आएगा,
3√3 का मल्टीप्लाई बेटा अगर मैं 4 में करूँगा तो मेरा कितना आएगा बेटा, वो आएंगे 12√3। 12 थोड़ा सा लंबा जाएगा बेटा क्वेश्चन, 12√3। ठीक है, मैंने इसका फिर इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो बेटा कितना आएगा, ये तो मेरा बेटा 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 9 3 जा, या देखो 3√3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3√3 में अगर बेटा करता हूँ तो 3 3 जा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 27। ये तो कट जाएगा ना स्क्वायर से, तो रूट, यानी कि मेरा ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर, यानी कि मैंने इसका मल्टीप्लाई की माइनस के बेटा 27। देखो आंसर की तरफ ये मैं पहुँचना और कहीं नहीं जाना है। ये बेटा मेरा माइनस के 16, फिर माइनस के जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँ बेटा कि मेरा कितना आएगा 12√3, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, याद रखना बेटा साइन। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा प्लस के 12√3। देखो आंसर मिल गया, 24 था और 12 12 मेरा 24 बन रहा है, आंसर की तरफ पहुँच रहे हैं। यानी कि हम ये मेरा हो जाएगा बेटा माइनस के 11। 16 में से 27 के तो मेरा कितना बचेंगे बेटा 26, यानी कि माइनस के 11। ठीक है, आंसर की तरफ, आंसर से, ठीक है ना। अगर चलो ये तो मैंने आंसर लिख दिया, नहीं तो अब बस केवल आपको सॉल्व ही करते जाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जगह की वजह से, तो मैंने इतना पार्ट रफ कर दिया है यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये 12 और ये 12 यानी कि 24 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 27 और 16 हो गया बेटा मेरा 43, और प्लस के 24√3 अपॉन में माइनस के 11। मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो हो जाएगा बेटा 43 माइनस के 24√3 अपॉन में माइनस 11। माइनस से माइनस कट के ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा 4th क्वेश्चन था। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, ओके, मैं रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ। ओके।